मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यान पूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा एक बहुत बड़ा सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। तुम्हारा बहुत बड़ा दुख अब समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करें। मेरे बच्चे, पिछले कुछ समय से क्या तुम्हारी जिंदगी एकदम बदल सी गई है? बचपन में क्या क्या सोचा था, लेकिन जवान होते ही सब कुछ बदल गया। मन में कई सपने थे, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ हर सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब मन में केवल एक ही शिकायत है, क्या मेरी कोई एक भी इच्छा पूरी हो पाएगी? क्या मैंने जो भगवान से मांगा है, क्या उसका एक भी फल मुझे प्राप्त हो पाएगा? मन में ढेर सारी निराशा है। ढेर सारे प्रश्न हर समय तुम्हें चिंता, ओवरथिंकिंग और डिप्रेशन प्रदान करते हैं, जिस वजह से अपने आज को जीना तुम पूरी तरह से भूल चुके हो। हर समय तुम्हारे मन में केवल परेशानियां, चिंताएं और बहुत सारा डिप्रेशन रहता है, जिस वजह से तुम ना तो किसी से अच्छे से बात कर पाते हो, न समाज में व्यवहार बना पाते हो, और ना ही अपने आने वाले कल की कोई योजना बना पाते हो, ना ही अपने भविष्य के बारे में कुछ सोच पाते हो। क्योंकि मन में चिंताओं और तनाव का इतना सारा डेरा है, तो आखिर आगे कैसे बढ़ा जाए? तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई ऐसा मंत्र मिल जाए, कोई ऐसा मार्गदर्शन मिल जाए जिससे मन ही मन एक शांति मिले कि आने वाले समय में सब कुछ सही हो जाए। तुम चाहते हो कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर यह कह दे कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो इन दुनिया वालों के भरोसे मत रहना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारी माता ने अब तुम्हारा हाथ थाम लिया है। वह किस रूप में तुम्हारा साथ देंगी यह तो तुम्हें भविष्य बताएगा, लेकिन माता स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करने वाली है। तुम्हें जीवन की विषम परिस्थितियों से बाहर निकाल साक्षात तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। तो क्या क्या परिवर्तन होंगे तुम्हारी जिंदगी में? क्या माता तुम्हारी जिंदगी की कमियों को पूरा करेगी? आखिर क्या होगा तुम्हारे साथ? इस संदेश में तुम्हें सटीक उत्तर मिलने वाला है, क्योंकि काफी समय से तुम अपनी इच्छाओं को मन में दबाकर बैठे हो। डर लगता है, अगर मैं सपना देखूं और वह टूट गया तो मेरे दिल को दुख होगा। लेकिन अब यूनिवर्स तुम्हें चुन लिया है। मेरे बच्चे, तुम यूनिवर्स के चाहने वाले हो। अब हम सपना भी देखेंगे और उसे हर हाल में पूरा भी करेंगे, लेकिन तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। मेरे बच्चे, अपनी माता के आशीर्वाद से तुम्हारी जिंदगी अब बदलने वाली है। अगर आज यह संदेश अचानक तुम्हारे सामने आया है तो यह स्वयं सृष्टि का कोई इशारा है। यूनिवर्स ने तुम्हें चुना है, इसका यह सबसे बड़ा सबूत है। लाखों करोड़ों लोग इस दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन आखिर तुम्हारे सामने यह संदेश क्यों आया? क्योंकि कहीं ना कहीं बदलाव की शुरुआत हो चुकी है, और यही परिवर्तन का सबूत है कि तुम इस संदेश को देख पा रहे हो। तुम सच में बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो मेरे बच्चे। तुम बार बार कहते हो मेरे तो नसीब ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, लेकिन तुम्हारी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है। अब साक्षात माता तुमसे जुड़ चुकी है। अब वह खुद तुम्हें सही सलाह दे रही है, अब वह खुद तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। तो तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब उनका साथ तुम्हारी जिंदगी में रहेगा। अब उनका हाथ तुम्हारे सिर पर रहेगा, तो वक्त क्या, परिस्थिति क्या, पूरा जीवन बदल जाएगा। बस इस संदेश को जो अंत तक सुन लेगा, यह लाभ केवल वही कमा पाएगा। तो क्या तुम्हारे पास अपनी माता को देने के लिए मात्र 5 या 10 मिनट हैं? गारंटी के साथ कहते हैं, इस संदेश को अंत तक सुनते सुनते तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तुम्हें सही और गलत का ज्ञान होने लगेगा। तुम्हें विश्वास होने लगेगा कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था। मैं व्यर्थ डिप्रेशन में और तनाव में घूम रहा था। मैं व्यर्थ की चिंताएं पाल रहा था। मेरी जिंदगी तो कितनी खूबसूरत है, और यह संदेश तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से परिचित करवाने वाला है। माता तुमसे कह रही है, अपनी जिंदगी को ईमानदारी से जियो। इस तरह जियो कि तुम्हारे माता पिता को तुम पर गर्व हो। जिंदगी में बुरा समय किसका नहीं आता? जिंदगी में गलतियां किससे नहीं होती? कोई भी इंसान परिपूर्ण, परफेक्ट नहीं होता। हम सभी गलतियां करते हैं, हम सभी गिरते हैं, हम सभी फिर उठते हैं, लेकिन हमेशा हमें सही काम करने की कोशिश करनी चाहिए। ईमानदारी के साथ जीने का प्रयास करना चाहिए, और तुम्हारा यही संकल्प तुम्हारी जिंदगी को सही राह दिखा देगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि वह इंसान तो बेईमानी करके कितना आगे बढ़ गया, मुझे भी वही करना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं यह काम छोड़कर वह काम कर लूं, क्योंकि वह शॉर्टकट में हो जाता है, कम मेहनत में ज्यादा पैसा मिलता है। लेकिन इतना ध्यान रखना, जो चीज बहुत जल्दी आती है वह उतनी ही जल्दी चली भी जाती है, लेकिन जो सफलता मेहनत करके आती है, ईमानदारी से आती है, वह तुम्हारे पास से कभी नहीं जाती।
इसलिए मेरे बच्चे अब दीदी आ रही की जिंदगी को ईमानदारी के साथ जियो। अपनी जिंदगी को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे माता पिता को तुम पर गर्व हो। मेरे बच्चे, माता तुम्हें कहती है, जब तुम आगे बढ़ोगे तो लोगों को तुम्हारे बारे में यूं ही पता चल जाएगा। असफलताएं कभी कभी जिंदगी में अगर मिलती हैं तो इतना ध्यान रखना कि असफलताएं आपकी महानता के मार्ग पर बस एक कदम है। आपकी जिंदगी में कई बार आपको असफल होना पड़ेगा, लेकिन इन असफलताओं से बड़ी सफलता की नींव रखी जाती है। बहुत सारे लोग हैं जिंदगी में जो एक बार में सफल नहीं हुए, बार बार असफल हुए हैं, लेकिन उन लोगों की कहानियां तुम्हें बहुत प्रेरणा देती हैं। असफलता ही सफलता की कुंजी होती है। कोई भी इंसान पहली बार में सफल नहीं होता। मेरे बच्चों, मेहनत करनी ही पड़ेगी और तुम्हें भी मेहनत करनी ही पड़ेगी। यह बात तुम अच्छे से भली भांति गांठ बांध लो। इसलिए असफलता से बिल्कुल भी मत घबराओ। एक बार परीक्षा पास नहीं कर पाए, दूसरी बार प्रयास करो, तीसरी बार प्रयास करो, चौथी बार प्रयास करो, तुम जरूर आगे बढ़ोगे, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। और इतना ध्यान रखना कि भगवान ने जो तुम्हें दिया है वह बहुत अच्छा दिया है। दूसरों को देखकर खुद की जिंदगी में कमी निकालने वाला इंसान कभी भी खुश नहीं रहता। अगर आपके पास कार नहीं है और आप पड़ोसी की कार देखकर जलते रहोगे तो ऐसा तो नहीं है कि जलन से आपके पास कार आ जाएगी, केवल मन में पीड़ा होगी। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप कार ले ही नहीं सकते। इसलिए मेहनत करो, कोशिश करो कि तुम भी इतना पैसा जमा कर लो कि वह कार तुम भी खरीद पाओ। इसलिए मेहनत करो। अपनी जिंदगी को बेकार और बदसूरत कहने की बजाय भगवान ने जो आपको दिया है उसका शुक्रगुजार होकर मेहनत को अपना हथियार। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यान पूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। तो कोशिश यही करनी है कि तुम्हें वह करना है जो तुम्हारा मन चाहता है, तुम्हारा दिल चाहता है। लोगों के चक्कर में रहोगे तो गलत निर्णय लोगे, अच्छा बुरा निर्णय भी गलत कर दोगे। लोग तो चाहते हैं कि तुम्हारा काम बिगड़े, इसलिए वे बीच बीच में सलाह देते हैं, लेकिन करना वह नहीं है जो लोग कहते हैं, करना वह है जो तुम्हारा दिल चाहता है। क्योंकि तुम्हें किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने अपने अनुभव से बहुत कुछ कमाया है और तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारे काम आएगा। कोई तुम्हें सलाह दे रहा है तो उसकी सलाह सुन लो, सुनो सबकी, लेकिन करो केवल अपने मन की। लेकिन तुम्हें भी अपनी उस इच्छा के ऊपर पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहिए जो तुम करने जा रहे हो। वह अभिमान पूर्वक नहीं, आत्मविश्वास पूर्वक तुम्हें करना है। तुम तभी सफल हो पाओगे जिंदगी में जब ईश्वर ने इस दुनिया में जन्म लिया। वह भगवान है, साक्षात परमपिता परमेश्वर। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने संदीपनी आश्रम में जाकर गुरु जी से शिक्षा प्राप्त की। यह बात तुम भी जानते हो, यानी कि भगवान भी गुरु के बिना अधूरे हैं। उसी प्रकार से तुम एक बात ध्यान रखना, तुम्हें जिंदगी में एक सही गुरु की जरूरत है। एक ऐसा गुरु जो तुम्हारी जिंदगी बदल कर रख दे। अब गुरु सिर्फ वही नहीं होता जो गुरु शिष्य का रिश्ता होता है। तुम्हारे गुरु एक तुम्हारे माता पिता हो सकते हैं, दो तुम्हारे पति या पत्नी हो सकते हैं, तीन कोई मित्र हो सकता है, चार कोई जानने वाला हो सकता है। लेकिन एक ऐसे इंसान को तुम्हें जिंदगी में ढूंढना है जो तुम्हें सही समय पर सही सलाह दे, सही मार्गदर्शन प्रदान करे। जब भी जिंदगी में आग लगे वह अपना फायर ब्रिगेड तैयार रखें और अपने ज्ञान रूपी जल से तुम्हारी जिंदगी में लगी सारी आग को बुझा दे। तुम बस इतना ध्यान रखना कि तुम अपनी प्राण प्रतिष्ठा खुद बना सकते हो, लेकिन अगर इसे गंवाना है तो 2 पल ही काफी हैं। इसलिए सही सलाह, सही मार्गदर्शन जो एक गुरु प्रदान कर सकता है वह कोई और नहीं कर सकता। इसीलिए चाहे तुम व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तुम्हें अपने आप को यह समझा लेना है, 1 मैं कुछ भी कर सकता हूँ, 2 मेरे ऊपर मेरे गुरु का आशीर्वाद है, 3 मेरी माता का आशीर्वाद है, 4 मेरे कर्म अच्छे हैं, 5 हर दिन आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा एक बहुत बड़ा सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। तुम्हारा बहुत बड़ा दुख अब समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करें। मेरे बच्चे, पिछले कुछ समय से क्या तुम्हारी जिंदगी एकदम बदल सी गई है? बचपन में क्या क्या सोचा था, लेकिन जवान होते ही सब कुछ बदल गया। मन में कई सपने थे, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ हर सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब मन में केवल एक ही शिकायत है, क्या मेरी कोई एक भी इच्छा पूरी हो पाएगी? क्या मैंने जो भगवान से मांगा है, क्या उसका एक भी फल मुझे प्राप्त हो पाएगा? मन में ढेर सारी निराशा है।
ढेर सारे प्रश्न हर समय तुम्हें चिंता, ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन प्रदान करते हैं, जिस वजह से अपने आज को जीना तुम पूरी तरह से भूल चुके हो। हर समय तुम्हारे मन में केवल परेशानियां, चिंताएं और बहुत सारा डिप्रेशन रहता है, जिस वजह से तुम ना तो किसी से अच्छे से बात कर पाते हो, ना समाज में व्यवहार बना पाते हो, और ना ही अपने आने वाले कल की कोई योजना बना पाते हो, ना ही अपने भविष्य के बारे में कुछ सोच पाते हो। क्योंकि मन में चिंताओं और तनाव का इतना सारा डेरा है, तो आखिर आगे कैसे बढ़ा जाए? तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई ऐसा मंत्र मिल जाए, कोई ऐसा मार्गदर्शन मिल जाए जिससे मन ही मन एक शांति मिले कि आने वाले समय में सब कुछ सही हो जाए। तुम चाहते हो कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर यह कह दे कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ी हूं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। तो इन दुनिया वालों के भरोसे मत रहना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारी माता ने अब तुम्हारा हाथ थाम लिया है। वह किस रूप में तुम्हारा साथ देंगी यह तो तुम्हें भविष्य बताएगा, लेकिन माता स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करने वाली है। तुम्हें जीवन की विषम परिस्थितियों से बाहर निकाल साक्षात तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। तो क्या क्या परिवर्तन होंगे तुम्हारी जिंदगी में? क्या माता तुम्हारी जिंदगी की कमियों को पूरा करेगी? आखिर क्या होगा तुम्हारे साथ? इस संदेश में तुम्हें सटीक उत्तर मिलने वाला है, क्योंकि काफी समय से तुम अपनी इच्छाओं को मन में दबाकर बैठे हो। डर लगता है, अगर मैं सपना देखूं और वह टूट गया तो मेरे दिल को दुख होगा। लेकिन अब यूनिवर्स तुम्हें चुन लिया है। मेरे बच्चे, तुम यूनिवर्स के चाहने वाले हो। अब हम सपना भी देखेंगे और उसे हर हाल में पूरा भी करेंगे, लेकिन तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। मेरे बच्चे, अपनी माता के आशीर्वाद से तुम्हारी जिंदगी अब बदलने वाली है। तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है मेरे बच्चे, लेकिन तुम कुछ गलतियां कर रहे हो। उन गलतियों के जाल से तुम्हें बाहर निकलना होगा, और जो तुम्हें माता कह रही है उसकी एक एक बात को मानना होगा। क्या तुम अपनी माता के भक्त हो? तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि माता के संदेश तुम्हें समय समय पर मिलते रहे।